हेलो एवरीवन, वेलकम टू एपिक बॉन्ग किचन। आज हम बनाएंगे दिवाली स्पेशल बालूशाही और बालूशाह। आज मैं आपको मेरा स्टाइल में बालूशाही बनाना बताऊंगी, साथ में कुछ इम्पोर्टेंट टिप्स भी शेयर करूंगी ताकि आपका बालूशाही परफेक्ट बनेगा और बहुत ही टेस्टी बनेगा। और आप बालूशाही बना के 2 to 3 वीक्स एयर टाइट कंटेनर में स्टोर करके रख सकते हैं। आप मेरे साथ रहिए और इस वीडियो को एंड तक देखिए, मैं कैसा बालूशाही बनाती हूँ। अगर मेरा रेसिपी सबको अच्छा लगे तो मेरा चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकॉन को भी प्रेस करें ताकि नया वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए और फ्री में वीडियो देखने को मिले। सबसे पहले बालूशाही के लिए हम डो बनाएंगे। इधर मैंने 1 कप मैदा ऑल पर्पस फ्लावर लिया है, अबाउट 150 ग्राम्स। सबका मेजरमेंट कप सही नहीं होता है, आप चाहो तो चाय का कप से भी मेजरमेंट ले सकते हैं। अभी मैं ऐड कर रही हूँ पिंच ऑफ नमक, सॉल्ट बैलेंस के लिए। जैसे मैंने पहला कहा था, मेरा स्टाइल में मैं बालूशाही बना रही हूँ। 1/4 1/4 टीस्पून इलायची पाउडर, 12 पीसेस मेस जावित्री और 2 पीसेस नाटमेग जायफल मैंने मिक्सी में ग्राइंड करके फाइन पाउडर बना लिया। मैं इसी तरह पाउडर बना के रख देती हूँ, जब मुझे ज़रूरत पड़े मैं यूज़ करती हूँ। आप भी ऐसा बना के रख सकते हो। अभी मैं जावित्री और जायफल का पाउडर इसमें ऐड कर रही हूँ, 1/4 टीस्पून, 1/4। लेकिन ये ऑप्शनल है, अगर आपको अच्छा ना लगे तो ना डालें, स्किप करें। इससे बालूशाही में बहुत अच्छा टेस्ट आता है। दही 1 टेबलस्पून भर के, 2 टेबलस्पून मेल्टेड घी थोड़ा ज़्यादा ही डालें क्योंकि घी से ही बालूशाही खस्ता बनता है। अभी हमें सब अच्छा से मिक्स करना है। उसका बाद हमें पता चलेगा कितना पानी हमें चाहिए डो के लिए। हमें जस्ट बाइंड करना है, जैसा हम रोटी, पराठा और पूरी के लिए डो बनाते हैं, हमें वैसा गूंदना नहीं है। हल्का हाथ से हमें बाइंड करना है। पहला मिक्स कर लेते हैं। बेकिंग पाउडर और बेकिंग सोडा मैं ऐड नहीं करती हूँ क्योंकि मेरा फैमिली में बालूशाही में बेकिंग पाउडर, बेकिंग सोडा किसी को भी पसंद नहीं है, इसीलिए आप चाहो तो पिंच ऑफ बेकिंग पाउडर, बेकिंग सोडा ऐड कर सकते हो। इससे फ्लफीनेस आता है बालूशाही में, बालूशाही फूलता है। इलायची, जायफल एंड जावित्री पाउडर यानी कि कार्डामम पाउडर, नाटमेग एंड मेस पाउडर मैदा में ज़रूर ऐड करें। बिलीव मी, बालूशाही बहुत ही टेस्टी बनता है। अभी हम हाथ से अच्छा से मिक्स कर लेंगे। मसल के हमें गूंदना नहीं है, जस्ट हल्का हाथ से हमें मिक्स करना है। घी और दही डालने से देखिए बाइंड हो रहा है। हमें ज़्यादा पानी नहीं डालना है, दोनों हाथ से अच्छा से मिक्स करना है। पानी डालने के बाद हम मिक्स नहीं कर पाएंगे, इसलिए जितना इंग्रेडिएंट्स हमने डाला है मैदा का साथ अच्छा से मिक्स करना है। मिक्स हो गया। अभी थोड़ा सा पानी हमें ऐड करना है। इधर मैंने 2 टेबलस्पून लिया है, 1/4 1/4 कप, लेकिन इतना पानी हमें नहीं चाहिए। हमें और पानी नहीं चाहिए। 2 टेबलस्पून पानी लिया था, 1 टेबलस्पून पानी मैंने ऐड किया है। इसीलिए दही और घी ऐड करने के बाद मैदा आप अच्छा से मिक्स करें। फिर बाइंड हो रहा है क्या देखिए, उसी हिसाब से आप पानी ऐड करें। अभी हमें इसी तरह डो सेपरेट करना है, 3-4 बार ऐसा करना है और फिर से एक साथ सिमटना है। इससे बालूशाही में अच्छा सा लेयर आ जाता है। ये देखिए डो हमारा रेडी हो गया है। डो में क्रैक दिखाई दे रहा है, ये देखिए इसी तरह डो होना चाहिए। हमें स्मूथ डो नहीं बनाना है और हमें गीला कपड़ा से कवर नहीं करना है। अभी 10 मिनट का लिए ऐसा ही छोड़ देते हैं, रेस्ट देते हैं। 10 मिनट से ज़्यादा रखने का ज़रूरत नहीं है। तब तक हम शुगर सिरप बना लेंगे। शुगर सिरप के लिए मैंने यहाँ पर लिया है 1 कप चीनी, अबाउट 150 ग्राम शुगर। और इधर का शुगर है ना, दानेदार नहीं होता है, एकदम फाइन शुगर होता है। और 1/2 टीस्पून लाइम जूस, ये इम्पोर्टेंट है। शुगर सिरप क्रिस्टलाइज ना हो इसीलिए हमें लेमन जूस डालना पड़ता है।
और हाफ टी स्पून मैंने इलायची पाउडर लिया है। आप चाहो तो होल इलायची भी तोड़ के डाल सकते हो। और इधर लिया 1/4 यानी कि 1/4 टीस्पून केसर, जो मैंने गर्म पानी में 10 मिनट सोक करके रख दिया। गर्म पानी में सोक करने से अच्छे से सोक होता है और इसका कलर भी बहुत अच्छा आता है। लेकिन ये भी ऑप्शनल है। शुगर सिरप में केसर डालने से बालूशाही में अच्छा सा कलर आता है और हल्का सा केसर का फ्लेवर आता है, माइल्ड फ्लेवर आता है बालूशाही में। गैस स्टोव मैंने ऑन कर दिया है और फ्लेम मीडियम पे रखा है। अभी मैं चीनी ऐड कर रही हूँ और इसी कप का मेजरमेंट से मैं पानी ऐड करूँगी। 1 कप चीनी, 1 कप पानी, इक्वल क्वांटिटी का मैं ऐड कर रही हूँ क्योंकि मैं शुगर सिरप 3-4 मिनट बॉईल करूँगी। थोड़ा सा गाढ़ा सिरप का लिए, सिरप हमें थोड़ा गाढ़ा चाहिए, इसीलिए अभी हमें कंटिन्यूसली स्टार करना है जब तक शुगर मेल्ट नहीं हो जाता है। अगर आपको देखें कि शुगर सिरप क्लीन नहीं है तो आप 1 टीस्पून इसमें दूध डालें और जब झाग आ जाए ऊपर से झाग निकाल दीजिए, तो सिरप क्लीन हो जाएगा। हमें 1 तार या 2 तार का सिरप नहीं चाहिए। थोड़ा सा थिकनेस आ जाए, गाढ़ा हो जाए, तब तक हमें बॉईल करना है। लेकिन बहुत ज़्यादा गाढ़ा नहीं करना है और एकदम पतला भी नहीं करना है। आप कोशिश करें बड़ा सा एक कढ़ाई ले शुगर सिरप का लिए, ताकि बालूशाही जब आप सिरप में डालोगे अच्छा से सोक हो जाए। शुगर मेल्ट हो गया है। अभी हम केसर वाला पानी इसमें ऐड करेंगे, लेकिन छान के ऐड करना है, स्ट्रेन करके, ताकि इसमें केसर का जो धागा है, थ्रेड है, ये ना निकले। अगर आपको आज का बालूशाही रेसिपी अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड कमेंट करें। और अगर आपने मेरा चैनल ऑलरेडी सब्सक्राइब किया है तो थैंक यू सो मच। लेकिन आपका लाइक एंड कमेंट मेरे लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अभी लाइम जूस भी ऐड कर देते हैं। अभी 3-4 मिनट बॉईल करना है। थोड़ा सा गाढ़ा हो जाए, थिकनेस आ जाए, तब तक बॉईल करना है। बाद में हम इलायची पाउडर ऐड करेंगे। सिरप हमारा रेडी हो गया है। 4 मिनट मैंने बॉईल किया है। एक स्टेनलेस स्टील का बाउल ले लीजिए और उसमें थोड़ा सा सिरप इसमें डाल के चेक करें। ये देखिए रानी सिरप है, ये देखिए ऐसा ही होना चाहिए शुगर सिरप। इससे ज़्यादा गाढ़ा नहीं करना है हमें। अभी फ्लेम स्विच ऑफ कर देते हैं और इसमें हम अभी ऐड करेंगे इलायची पाउडर, हाफ टीस्पून, मिक्स कर देते हैं। और अभी ये शुगर सिरप का कढ़ाई में दूसरा गैस स्टोव में रख देती हूँ ताकि थोड़ा ठंडा हो जाए। बालूशाही फ्राई करने के लिए तेल गरम करने को रख देते हैं और फ्लेम एकदम लो पे रखें। इधर मैंने 1 कप तेल और 1.5 कप घी लिया है। जनरली बालूशाही घी में ही फ्राई किया जाता है। आप चाहो तो ओनली घी ले सकते हो और तेल और घी मिक्स करके भी ले सकते हो। जब तक तेल गरम हो रहा है तब तक बालूशाही रेडी कर लेते हैं फ्राई करने के लिए। अभी हमें फिर से 3-4 बार डो सेपरेट करना है और सिमटना है। अभी 2 पोर्शन में डिवाइड कर लेती हूँ और इसे हमें इसी तरह रोल अप करना है। अब हमें स्मॉल पीसेस में कट करना है। एक पीस लेना है और राउंड शेप में हमें बनाना है। हल्का हाथ से, हमें ज़्यादा प्रेस नहीं करना है। इसी तरह सेंटर में हमें होल करना है छोटा सा। ये देखिए इसी तरह मैं आपको जूम करके दिखाती हूँ। ये देखिए आपको लेयर दिखाई दे रहा है, क्रैक हो रहा है ना, ऐसा ही होना चाहिए। बाकी बालूशाही भी मैं रेडी कर लेती हूँ। बालूशाही रेडी हो गया फ्राई करने के लिए। 1 कप मैदा यानी कि 150 ग्राम्स मैदा ऑल पर्पस फ्लावर से मैं 13 पीसेस बालूशाही बना रही हूँ। तेल भी गर्म हो गया है, चलिए फ्राई करते हैं। थोड़ा सा डो डाल के चेक कर लेते हैं तेल कितना गर्म हुआ है। ये देखिए डो ऊपर नहीं आ रहा है, फ्लोटिंग नहीं हो रहा है। इसका मतलब तेल परफेक्ट गर्म हुआ है बालूशाही फ्राई करने के लिए। अगर कुछ सेकंड्स बाद ऊपर आएगा तो तेल परफेक्ट गर्म हुआ है। इसे हम निकाल लेते हैं। अभी
अभी एक एक करके बालूशाही डाल देते हैं। आप कोशिश करें एक ही बैच में सारे बालूशाही फ्राई करने को। अगर आप एक बैच में फ्राई नहीं करोगे, बाद में तेल ज़्यादा गर्म हो जाएगा, फिर बालूशाही आउटसाइड फ्राई हो जाएगा जल्दी, इनसाइड कच्चा रह जाएगा। अगर आप ज़्यादा क्वांटिटी का बालूशाही बना रहे हो तो आप एक बैच फ्राई करने के बाद फ्लेम स्विच ऑफ कर दें, फिर आप टर्न ऑन करके एकदम लो पे रखें, फिर फ्राई करें। अभी हमें बिल्कुल टच नहीं करना है, एक साइड फ्राई हो जाए फिर हम दूसरा साइड फ्लिप कर देंगे। अभी हम दूसरा साइड भी टर्न कर देते हैं। अभी भी फ्लेम लो पे ही रखा है। ये देखिए बालूशाही कैसा फूल रहा है, फ्लफीनेस आ रहा है। अगर आप मैदा में बेकिंग पाउडर या बेकिंग सोडा पिंच ऑफ ऐड करोगे तो और भी फूलेगा, लेकिन हर एक डिशेस में बेकिंग पाउडर बेकिंग सोडा मेरा फैमिली में पसंद नहीं किया जाता है, इसलिए मैंने नहीं डाला है। एक बैच फ्राई होने में 7 to 8 मिनट्स लगता है, क्योंकि हमने फ्लेम एकदम लो पे रखा है। इसी तरह 3-4 बार टर्न करके हमें फ्राई करना है जब तक नाइस गोल्डन कलर नहीं आ जाता है। दूसरा साइड फिर से एक बार टर्न करके हम फ्लेम मीडियम लो पे कर देंगे और एक बार टर्न कर देते हैं। बालूशाही मेरा ऑल टाइम फेवरेट है, जब भी मुझे खाने को मन करता है मैं बना लेती हूँ ना। इजी रेसिपी है और बहुत ही टेस्टी बनता है। अभी हम फ्लेम मीडियम लो पे कर देंगे। ये देखिए नाइस गोल्डन कलर आ गया है। अभी हमें और फ्राई नहीं करना है। अभी हम बालूशाही निकाल लेंगे और इमीडिएटली हमें शुगर सिरप में डालना है। अभी अच्छा से सोक करना है। ईच साइड में 5 मिनट रखूंगी ताकि शुगर सिरप बालूशाही का अंदर अच्छा से चला जाए और कलर भी बहुत ही बढ़िया से आ जाए। 5 मिनट बाद फिर दूसरा साइड भी हम इसी तरह टर्न करके सिरप में सोक करके रख देंगे। 5 मिनट हो गया। अभी हम दूसरा साइड भी टर्न कर देते हैं। 10 मिनट से ज़्यादा नहीं रखना है हमें, फिर बालूशाही ज़्यादा सॉफ्ट हो जाएगा। और शुगर सिरप आप टच कर सको इतना ही गर्म रखना है, बहुत ज़्यादा गर्म नहीं रखना है, उससे भी बालूशाही सॉफ्ट हो जाता है। टोटल 10 मिनट्स हो गया है। अभी हमें और ज़्यादा टाइम नहीं रखना है शुगर सिरप में। अभी हम निकाल लेंगे, एक प्लेट में रखेंगे निकाल के। बालूशाही अभी प्रेजेंटेशन के लिए रेडी नहीं है, लेकिन हमें गार्निशिंग इसी स्टेज पे करना है, क्योंकि अभी हमें शुगर सिरप से निकाला है। तो इधर मैंने कुछ पिस्ता स्लाइस कर लिया है, पिस्ता से हमें गार्निश करना है। ये जो सेंटर में हमने होल बनाया है, इधर हमें पिस्ता से गार्निश करना है। अभी इसीलिए गार्निश करना है क्योंकि इसमें जो शुगर सिरप है ना, वो पिस्ता को होल्ड करके रखेगा, पिस्ता निकल नहीं जाएगा। इसका बाद हमें क्या करना है वो मैं आपको बताती हूँ। थोड़ा सा हाथ से प्रेस भी कर दीजिए ताकि पिस्ता सेट हो जाए। अभी हमें बालूशाही 1 घंटा के लिए रखना है ड्राई करने के लिए। ड्राई हो जाएगा फिर इसका बाद हम देखेंगे बालूशाही का लुक कैसा हो रहा है, हमें पता चलेगा 1 घंटा बाद। इसलिए 1 घंटा हमें इसे ही रखना है। तो मैं स्ट्रेनर रख देती हूँ, हमें ओपन नहीं रखना है, खुला नहीं छोड़ना है। आप चाहो तो पंखे का नीचे भी रख सकते हो, फैन का नीचे, अगर आपका पास टाइम कम है तो, लेकिन मैं इसे ही रख दूँगी 1 घंटा। उसका बाद हम चेक करते हैं। 1 घंटा हो गया और बालूशाही देखिए एकदम ड्राई हो गया। बालूशाही बनाने का बाद सेम डे में आप बालूशाही ना खाएं, एक दिन आप रख दीजिए, नेक्स्ट डे आप खाइए, फिर बालूशाही और भी टेस्टी लगता है। लेकिन 1 घंटा आपको मिनिमम रखना पड़ेगा ड्राई होने के लिए। और बालूशाही का ऊपर मैंने इसलिए रखा है, देखिए ये जो शुगर सिरप का आप लेयर देख रहे हो, एक पतला सा लेयर बालूशाही का ऊपर आ गया। मैं आपको जूम करके दिखाती हूँ। ये देखिए एक पतला सा लेयर आप देख रहे हो शुगर सिरप का ऊपर। इसे देखने में भी बालूशाही अच्छा लगता है, जब आप बाइट करोगे खाने में भी बहुत टेस्टी लगता है। मैं आपको अंदर कैसा सॉफ्ट एंड जूसी बालूशाही बना है वो मैं दिखाती हूँ। ये देखिए
इसका अंदर भी शुगर सिरप गया है, देखिए, क्योंकि मैंने 10 मिनट शुगर सिरप में सोक करके रखा था, ईच साइड 5 मिनट्स। इससे क्या होता है, शुगर सिरप बालूशाही का अंदर जाता है तो बालूशाही टेस्टी बनता है। आई होप आज का बालूशाही का रेसिपी आपको अच्छा लगा, आप जरूर ट्राई करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो, सी यू नेक्स्ट टाइम विद अ न्यू रेसिपी। टिल देन टेक केयर, बाय।